देखिए, मैडम द्वारा जो प्रयास किया गया है, ये भारत के लिए जो नवाचार ड्रेस, मेडिकल ड्रेस की शायद भारत ही नहीं पूरे विश्व को जरूरत है। जब पेशेंट बेड रिडन होता है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसका ड्रेस कैसे चेंज किया जाए। सिंपल ड्रेस जो हमारे यहाँ अवेलेबल है उसमें ये होता है कि पेशेंट को उठाना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है, खड़ा करना पड़ता है, तब जाके ड्रेस चेंज हो पाता है। इन्होंने जो कुछ बनाया वो काबिले तारीफ है और भविष्य के लिए ये इसका ग्राह्यता पूरे विश्व में हो सकती है, इसलिए इनको प्रयास करते रहना चाहिए और आप लोग भी सहयोग करें कि ये बहुत उत्तम है, एकदम साधारण टेक्निक है लेकिन बहुत ही उपयोगी है। आप सोचिए बेड रिडन पेशेंट को अगर ऐसा मेडिकल ड्रेस पहनाया जाए जो लेटे लेटे पहन सकता है तो कितना आसान हो जाएगा उसका मरीज की बेड रिडन जिंदगी। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आगे काम करते रहें, इसकी ग्राह्यता बढ़े। नमस्कार, मेरा नाम गुड़िया देवी है और हमने मेडिकल पेशेंट ड्रेस का नवाचार आविष्कार किया है। क्योंकि हमारे जो मतलब पेशेंट हैं, या फ्रैक्चर हो या फिर बेड पे पड़े हों या फिर पेशाब में नली पड़ी हो, है ना, और पेशाब में नली पड़ी हो, हाथ में लगी हो, तब भी ड्रेस बड़ी आसानी से बदलाई जा सकती है। इसको मैंने सन 2016 में मतलब क्या कहते हैं, सन 2009 में आविष्कार किया था और 16 में 6/6/16 को पेटेंट के लिए दिया था। पेशाब में नली पड़ी है, असमर्थ है, नहीं बदल सकता है, महिला की और पुरुष की बदलाई जा सकती है बड़ी आसानी से, क्योंकि हाथ में नीडल लगी रहेगी और पेशाब में नली पड़ी रहेगी, फिर भी वो एक पल्लू में हो जाएगी, है ना। तो बहुत उपयोगी ड्रेस है और इसलिए मतलब नवाचार आविष्कार मैंने किया है, जो क्योंकि मेडिकल पेशेंट ड्रेस का। तो हमने कई जगह मतलब मैं क्या कहते हैं निमंत्रण दिया है और मतलब जब गई तो लोगों ने हमसे एक बात पूछी कि मैडम आपने कैसे आविष्कार किया? तो मैंने कहा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और हमारे देश का एक दुर्भाग्य है जो लाखों पेटेंट देश में पड़े हैं और दम घुट रहे हैं, जो कि हमारी सरकार मतलब अभी हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लिखा भी था कि पिछली सरकार इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी इसलिए है कि पेटेंट पे लोग मतलब हमारी सरकारें काम नहीं कर रही। तो ये बहुत सही बात है और मेडिकल पेशेंट ड्रेस एक तरफ तो मरीज के लिए बहुत उपयोगी है ही, दूसरी तरफ हमारे देश में रोजगार को भी बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा यदि भारत सरकार भी इसको लागू मतलब भारत में हम चलन और प्रचलन में लाते तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, कपड़ा कटाई के माध्यम से, सिलाई के माध्यम से और क्या कहते हैं सेलिंग के माध्यम से। एक तरफ हमारे बेड पे जो पड़ा मरीज है उसकी मतलब कपड़ा स्वच्छता एक फ्रेश ड्रेस मिलेगी, दूसरी तरफ हमारे देश में रोजगार बढ़ा रहा है। जैसे कि अभी सन 2020 में आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि कोरोना हमारे देश में क्या बहुत भारत में क्या पूरे विश्व में फैला हुआ था काफी देशों में। तो कोरोना पीरियड में मास्क बहुत जरूरी था, तो मास्क क्या था, मास्क संक्रमण भगाता था। उसी तरह मेडिकल पेशेंट है जो मरीज हैं उनको पहनाने से जो संक्रमण रहता है कोरोना के सारे संक्रमण को दूर मतलब सारे संक्रमण से बचाव ये करेगा, है ना। तो बहुत उपयोगी है मरीज के लिए, बहुत ही उपयोगी है मेडिकल पेशेंट ड्रेस। और हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे सर आए और हमारा मान रखा। बहुत-बहुत सर जी आपको धन्यवाद। फोटो ले लो। आगे डालो भैया। मैडम आप ये ये जैसे कि नारा खोला, ठीक है? और नारा खोलने के बाद ये बटन है, ये बटन खोलने के बाद में ये चैन खोल देंगे और ये नारा अगर बंद करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये जगह बन गई है ना? ये जगह, ये पेशाब में नली पड़ी रहेगी और ये बटन लगी रहेगी।
पेशेंट पड़ा होगा, मरीज मतलब जो है बेड पे पड़ा होगा, ये चैन खुल जाएगी यहाँ तक, है ना, दोनों तरफ चैन ये खुल रही देखिए आपको। ठीक है, ये सर ये ऐसे पल्लू में हो गया है ना। और अगर मतलब किसी को पहना के दिखाया जाए तो फिर कोई महिला ड्रेस है ना, जी सर, महिला और पुरुष का नीचे का एक ही धागा सर, ऊपर थोड़ा चेंजिंग है। कोई वॉलंटियर हो तो उसको दिखा दीजिए। इनमें से महिला में